देखो जी, बीजेपी सरकार ने से ज़्यादा कोई झूठ बोलना नहीं जानता। बीजेपी सरकार ने न्यू वर्ग को और मध्यम वर्ग को इस तरह बांधा है कि राशन पे नमक देना और नमक का हलाली लेना कि नमक खा रहे हो तो हमें वोट दो, इस तरह की राजनीति की गई है। हिंदू मुसलमान ने बंटवारा किया है। नौकरी कोई है नहीं। जो संस्थाएं लोगों को रोजगार देती थी उसका निजीकरण कर दिया गया है। महंगाई की भरमार है और लोग बागों के मन में ये कहना कि हमने नमक दिया, हमने नमक खिलाया, नमक राशन में दे रहे हैं इसलिए हमें वोट देना, नमक हलाली मत करना। ये इस तरह के डीलर एडवर्टाइज करते हैं उनके। इस तरह की पब्लिक वो कहती है कि मतलब हमने नमक खाया तो इसलिए उसको देंगे, जो कि नमक खाना, नमक खिलाना, नमक जो है, नमक एक सरकार की जिम्मेदारी है, एक बुनियाद है। और दूसरी बात यह है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल नमक जो है, नमक देना, नमक भी छीनोगे तो फिर क्या होगा। नमक के ऊपर तो गांधी जी ने आंदोलन किया था, गांधी जी ने आंदोलन किया, लेकिन केवल नमक के नाम पे कि नमक हलाल ही करना, लोगों की मन की भ्रांति को ऐसा डाल देना, हिंदू में नमक खाना इस तरह के वो कर देना, केवल नमक। हाँ, हिंदू खतरे में, देश की एकता ही खतरे में है। आज चीन आक्रमण कर रहा है, पाकिस्तान बैठा हुआ है, आतंकवादी देश में घुस रहे हैं और क्या कहते हैं हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। कोई मतलब इस तरह की कोई एक देश को, बल्कि विपक्ष अगर बोलना चाहता है विपक्ष को बोलने दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन का, सीबीआई का इनका दुरुपयोग हो रहा है। नेताओं तक को दबाया जा रहा है, जो अन्य पार्टी के नेता हैं उन तक को बोलने नहीं दिया जा रहा है, तानाशाही हो रही है। और रही बात, अभी कल ही देख लीजिए ओबीसी पे आक्रमण हुआ। ओबीसी पे कहते हैं कि हमने अपराधीकरण कम कर दिया। कहाँ से अपराधीकरण कम हुआ? छिजारसी के टोल प्लाजा पे ओबीसी पे आक्रमण हुआ। धनंजय क्रिकेट खेलता हुआ मिला, जिसमें जो इनामी बदमाश था, सबसे ज़्यादा अपराधी जो है इन्होंने चुनाव में उतारे हैं बीजेपी ने। फिर भी लोगों को ये कहते हैं कि दूसरी पार्टी उतार रही है। ये सब मतलब एक तरह का सबसे ज़्यादा झूठ बोलना है, सबसे ज़्यादा धोखलेबाजी है। अगर कोई झूठ बोलना जानता है तो वो बीजेपी है। हाँ जी, नहीं, जनता को तो केवल भ्रमित किया जा रहा है। केवल राशन कार्ड पे देना, केवल राशन कार्ड पे नमक देना और ये देना कि हमने बहुत कुछ कर दिया। और रही बात टीकाकरण की, जो टीकाकरण हुआ है वो पूरे संसार में हुआ है, WHO की तरफ से गाइडलाइनें हैं। उसके अलावा जो है ये जो टीकाकरण हुआ सारी सरकारों ने अपनी तरफ से किया। अगर बीजेपी नहीं करेगी तो उसके भी थू होगी, इसलिए इन्हें टीकाकरण तो ये तो पहले इन्होंने कॉस्ट निकाली थी। कि भाई इंजेक्शन की ये कॉस्ट होगी। ये शुरू में इस तरह का वो हुआ, जब देखा कि दूसरे देशों में भी निःशुल्क लग रहा है तब इन्होंने बीजेपी ने किया ये निःशुल्क। तो ये सरकार सही सरकार नहीं है। देश बदलाव चाहता है, लेकिन देश जो है, देश के पब्लिक जो है, जो हाई फाई नेता हैं, जो मतलब दूसरे दलों के नेता हैं, उन पर नए कि भाई वो टोटी ले गए, वो ये ले गए, वो उन्होंने मूर्तियाँ बनवा दी, उन्होंने देश के महापुरुषों का वो नहीं किया। अब वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाई, तो इसमें क्या रोजगार देश के लोगों को मिला? बाहर से मूर्ति आई, बाहर का वो कारीगरों ने पैसे खाए, बाहर के क्या वो हुआ है। तो मतलब जो बुनियादी सुविधा है उस पर ध्यान नहीं दे रही है सरकार, केवल लोगों को भ्रमित कर रही है। जो पढ़े लिखे एजुकेट आदमी वो सब ये चीज़ जानते हैं कि हाँ भाई वाकई में देश के लिए कोई ऐसी वो नहीं की है इन्होंने जो करना चाहिए। ऐसा देश बदलाव चाहता है। और यूपी में, गोवा में भी गई सरकार, मिजोरम में भी गई सरकार, उत्तराखंड में भी गई सरकार, पंजाब में भी गई सरकार। यूपी की है। यूपी में इनको ये है कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसमें जो है सबसे ज़्यादा सीटें हैं, वो हमारे लोकसभा के चुनाव में हमें फायदेमंद साबित होंगी, इसलिए सब लोग यहाँ लगे हुए हैं। लेकिन पब्लिक जानते हैं, पब्लिक परेशान है इस सरकार से, बिल्कुल परेशान है।